नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सोशल फ्रेंड पर। हमारी जो सीरीज़ है वो है हमारी फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश कोर्स लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स। आज का हमारा 16th डे है, हमारा 16वां दिन है आज। तो आज की जो क्लास है वो है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। लास्ट क्लास जो थी वो थी हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला हमारा होता है परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी होगा। आई और वी के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स होंगे। सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो सेकंड पर्सन में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा होगा यू, उसके बाद हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। थर्ड पर्सन एकवचन की बात करें तो ही शी इट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। थर्ड पर्सन बहुवचन की बात करें तो दे या फिर कोई बहुवचन सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे। यहाँ पर V3 हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और OW हमारे अदर वर्ड्स होंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान की अगर हम बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हमारी पहचान होती है। और मेकिंग ऑफ सेंटेंस यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं जा चुका था, एक हमने एग्जांपल लिया, मैं जा चुका था। तो इसको अगर हम देखें तो आई हैड गॉन। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हैड। चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो सिर्फ एक ही होती है और वो हमेशा हैड होती है। और इसमें वर्ब की फॉर्म्स को भी कभी नहीं बदलना होता है, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो सबसे आसान टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसी को यदि हम नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में ये हमारा हो जाता है नेगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन। आई हैड नॉट गॉन क्यों होता है? हमारा आई हमारा सब्जेक्ट होता है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट हमारी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी को यदि हम इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में ये हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या मैं जा चुका था? तो क्या मैं जा चुका था को अगर हम देखें तो हैड आई गॉन। हैड आई गॉन, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो हैड आई गॉन, क्या मैं जा चुका था, या फिर क्या मैं जा चुका था, हैड आई गॉन। तो ये सेंटेंसेस आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं कि अगर ये या इसके मिलते जुलता कोई वर्ब इस सेंटेंस में आता है तो उसमें हमें क्या बोलना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हमारा होता है हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या मैं नहीं जा चुका था, क्या मैं नहीं जा चुका था, हैड आई नॉट गॉन, या फिर हैडंट आई गॉन भी होता है इसमें, वो भी सही होता है, मतलब हैड के साथ में नॉट लगा देते हैं, या फिर हैड आई नॉट गॉन। तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस भी है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें एक वचन की, अच्छा इसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में सेम फॉर्मेशन होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे एक बार सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और अगर हमारा बहुवचन है तब भी हमारी फॉर्मेशन यही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अफर्मेटिव का। ये फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एक वचन के लिए। वह जा चुका था, वह जा चुका था। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ही हैड गॉन। ही हैड गॉन क्यों होता है हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट होता है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो अगर हमें बोलना है वह जा चुका था तो हम बोलेंगे ही हैड गॉन, या फिर अगर कोई हमसे बोलता है ही हैड गॉन तो उसका मतलब हमें ये समझना है कि वो कहना चाह रहा है वह जा चुका था। उसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में हमारी फॉर्मेशन सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। तो दे हैड गॉन मतलब दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसको यदि हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एक वचन के लिए। अच्छा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यहाँ पर हैड नॉट लगाया है क्योंकि हमें पता है यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सीधा हैड नॉट लगाया है। वह नहीं जा चुका था, वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। ही हैड नॉट गॉन क्यों होता है हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। या फिर अगर कोई हमसे बोलता है ही हैड नॉट गॉन तो इसका हिंदी मतलब ये होगा वह नहीं जा चुका था। इसी को यदि हम बहुवचन में देखते हैं तो बहुवचन में ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सेम फॉर्मेशन। वे नहीं जा चुके थे, तो वे नहीं जा चुके थे को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है दे हैड नॉट गॉन। दे हैड नॉट गॉन क्यों होता है? क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो वे नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन। इसके बाद यदि हम इसको इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव का अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एक वचन के लिए। फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो क्या वह जा चुका था, क्या वह जा चुका था को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है हैड ही गॉन। तो हैड ही गॉन का मतलब क्या होता है? हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्या वह जा चुका था, हैड ही गॉन। और इसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये जो हमारा बनता है क्या वे जा चुके थे, तो क्या वे जा चुके थे, हैड दे गॉन। तो अगर हमें इसको क्या वे जा चुके थे अगर हम इसको हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हैड दे गॉन। और अगर हमें हैड दे गॉन को कभी हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो हम बोलेंगे क्या वे जा चुके थे। तो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो जैसे मैंने बोला था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे इजी चीज़ ये होती है कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, या फिर फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है और वो होती है हैड। तो ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर रखनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वर्ब की एक ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वह नहीं जा चुका था, तो क्या वह नहीं जा चुका था को यदि हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है हैड ही नॉट गॉन। हैड ही नॉट गॉन, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसी को यदि हम बहुवचन में देखें तो फॉर्मेशन हमारी सेम रहेगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्या वे नहीं जा चुके थे, तो क्या वे नहीं जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन। तो हैड दे नॉट गॉन, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और गॉन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसी में यदि हम एक एग्जांपल देखते हैं, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुका था। तो मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुका था को यदि हम ट्रांसलेट करते हैं या फिर इसको अगर हम स्पोकन में बोलते हैं, अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है तो ये हमारा हो जाता है आई हैड गॉन टू स्कूल टू स्टडी।
तो पहले जो सेंटेंसेस थे उसमें हम खाली सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ कर देते, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का भी यूज़ कर रहे हैं। आई हैड गॉन टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुका था। यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको करनी है, इस एक सेंटेंस को आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ में चेंज करना है और सेंटेंस की सारी फॉर्म्स बनानी है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। जैसे पहला सेंटेंस हमने बना लिया, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुका था। दूसरा आप बना सकते हैं, हम पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुके थे। तीसरा आप बना सकते हो, तुम पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुके थे। चौथा आप बना सकते हो, वह पढ़ाई के लिए स्कूल जा चुकी थी या चुका था। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों में इस सेंटेंस को चेंज करना है और सेंटेंस की हर एक फॉर्म आपको जो है इसकी बनानी है। इसके आपके 25 सेंटेंसेस बनेंगे लगभग, और आपको पहले हिंदी में बनाने हैं, उसके बाद आप उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारी क्लास थी पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगली जो हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। स्पेशल नोटिस है, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा को सीखने के लिए सुनना और बोलना दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपके पास आपका फ्रेंड होगा आपसे बात करने के लिए, या आपके रिलेटिव्स या आपके भाई बहन जो भी हैं। अगर आप उनको इनवाइट करते हैं तो आप उनको इनवाइट करके प्रैक्टिस के लिए उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वो बोलेंगे तो आप सुनेंगे, और अगर आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों या फिर आपके फ्रेंड्स, आप उनके साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुन सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो आता है तो सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.